आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज युद्ध की घड़ी के तुम आगाज दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डर, ये जाके आसमान में तो आड़ दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्ण मित्रों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे। मैं राधा स्वामी आप सभी के अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन और वंदन करती हैं। आइए बाबू, आप सभी का नया आपका चैप्टर आ गया जिसका नाम है नीति श्लोका। तो आइए हम लोग सारे लोग मिलकर ये नीति श्लोका पढ़ते हैं। तो आप लोग ये तैयार रहिए अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर, अस्त्र और शस्त्र। चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्लास। तो अपना जल्दी से रेडी हो जाइए अपने पेन और कॉपी लेकर, क्योंकि साथ में पढ़ते हैं और साथ में समझते हैं। जितना भी अपने अंदर जो समस्या रखे हैं, प्रॉब्लम रखे हैं, सबको आज दूर कीजिए और लग जाइए पढ़ने में। चलिए, ये है बाबू आपका 7th चैप्टर यानी 7वां पाठ। 7 पाठ आप लोग पढ़ते पढ़ते 7 पाठ तक आ गए हैं जिसका नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोका कहने से क्या है? नीति, नीति मतलब नीति श्लोका। इसमें नीति संबंधित श्लोक है। जो नीति है उससे संबंधित यानी रिलेटेड इसमें श्लोक है, जिसमें ये है आपका बुक संस्कृत का जिसका नाम है पेयुषम। उसमें आप लोग यहाँ देखेंगे ये नीति का श्लोक है। तो यहाँ पर है पाठ, अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य भारतस्य उद्योग परवर्णम अंश विशेष। यहाँ पर बता रहे बाबू आपको संस्कृत में दिया है ना, संस्कृत में दिया है, जिसको हम सब मिलकर पढ़ेंगे हिंदी में, क्योंकि बाबू आप लोग का क्वेश्चन हिंदी में आता है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आइए पाठ का हम लोग परिचय करते हैं। परिचय में क्या पढ़ेंगे देखिए। प्रस्तुत पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। आप लोग बताइए उद्योग पर्व ये क्या है? तो बोलेंगे आप लोग ये उद्योग पर्व है जो महाभारत के ग्रंथ जो है वो उद्योग पर्व यानी उसका ये महाभारत का पार्ट है, ग्रंथ है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? ये ग्रंथ है बाबू। और इसमें क्या बोल रहा है? इसमें विदुर ने युद्ध के समय धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देकर शांति प्रदान करने का प्रयास किया है। वो जो कौन? ये है धृतराष्ट्र। युद्ध के समय धृतराष्ट्र, ये देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए बाबू, देखिए यहाँ पर समझिए अच्छे से। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि ये है विदुर जी, है ना? ये है विदुर जी, ये विदुर है, आपके विदुर हैं, ये आपके विदुर जी हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ये आपका जो लाइन है दे भी सकता है। पाठ परिचय यदि समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आप 25% समझ गए हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए। पाठ परिचय में क्या कर रहा है कि युद्ध के समय धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देकर शांति प्रदान करने का प्रयास किया है। विदुर ने, ये विदुर जी हैं और क्या ये हैं आपके, मान के चलिए धृतराष्ट्र अपना बड़ा सा महल में बैठे हुए हैं और ये है कौन? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं धृतराष्ट्र हैं। ये धृतराष्ट्र जो हैं वो युद्ध के समय धृतराष्ट्र के प्रश्न देकर शांति प्रदान करने का प्रयास किया है।
ये है विदुर नीति। इनके नीतियों, इनके नियमों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और धृतराष्ट्र जो है, विदुर ने युद्ध के समय धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देकर, विदुर जी हैं वो धृतराष्ट्र के जो प्रश्न हो रहे हैं उसको बता रहे हैं। उनको प्रश्नों का उत्तर देकर उनका जो मन है भटक चुका है, यानी विचलित हो जाता है। कहीं एक एग्जाम्पल देते हैं, यदि आपको एक ही समय पर बोल दिया जाएगा कि आप पापा का ये काम कर दीजिए, आप मम्मी का ये काम कर दीजिए, उसी समय पर आपका अगले दिन टेस्ट होने वाला है क्लास में और आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है जितना तक पढ़ा दिया है, तो आपको बेचैनी टाइप का होगा, आपका मन विचलित हो जाएगा, आप टेंशन में रहेंगे, ना वो काम करेंगे ना वो काम करेंगे, ना आप टेस्ट का तैयारी कीजिएगा अच्छे से। तो वो होता है, यदि उसी समय एक कार्य दिया जाए तो आप अच्छे से शांति मन से करेंगे, तो वो होता है मन का शांति। समझ में आया आपको? चलिए, तो ये वही इनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उन्हीं को बताते हैं विदुर। जो प्रश्न कर रहे हैं उनका ये उत्तर दे रहे हैं, उनका उत्तर देकर उनको मन का शांति प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए, इस विचार को विदुर नीति भी कहा जाता है। ये इन दोनों में, देखिए इन दोनों में जो बातचीत हो रही है ना, वो बातचीत हो रही है, तो ये बातचीत को एक प्रकार का विदुर नीति कहते हैं। विदुर नीति एक प्रकार का कथा भी होता है बाबू, तो ये विदुर नीति बोलते हैं। बातचीत को क्या बोलते हैं? बातचीत को, आपस में जो बातचीत इन दोनों के बीच हो रही है उन्हें बातचीत को क्या कहते हैं? विदुर नीति। समझ में आया नीति क्या है? विदुर नीति। चलिए देखिए, और विदुर एक महान धर्मात्मा तथा नीतिकार थे। ये जो विदुर जी थे ना, विदुर जी वो बहुत ही धर्मात्मा, और बोले तो धर्मात्मा के साथ साथ क्या थे? धर्मात्मा के साथ क्या थे? धर्मात्मा के साथ थे और क्या? नीतिकार थे। बहुत ही बड़े ये नीतिकार थे। क्या थे? नीतिकार। तो ये नीतिकार थे, है ना। अब चलिए, आप नीतिकार तो जान गए कि ये धर्मात्मा थे और नीतिकार थे। अब चलिए, इन्होंने अपने ग्रंथ के जीवन उपयोगी विचार प्रस्तुत करके यह संदेश देना चाहते हैं कि ये इनका जीवन में जो भी उपयोग में आ रहा था, जैसे कि कोई को प्रेरणा देना है, किसी को सुझाव देना है, तो अपने जीवन में जो हो रहा है और उससे आप बाहर निकल चुके हैं तो प्रेरणा हो गई। तो इनके जीवन में ऐसे ऐसे प्रेरणा मिल रही थी कि ये अपने जीवन का जो प्रेरणा दे रहे थे और संदेश क्या देना चाहते थे समाज में, हमारी पीढ़ियों में। अभी उनका विचार बहुत ही अच्छा विचार देते हैं विदुर नीति जी। यदि आप इनके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा कुछ सीख सकते हैं। देखिए, संदेश देना चाहते हैं, क्या देते हैं कि व्यक्ति को परिस्थिति को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। यदि आपको जो विचार चल रहे हैं मन में, उससे आप विचलित हो रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आपको अच्छे से उसको क्लियर करने नहीं आ रहा है, उसको क्लियरफाई नहीं करना आता, आप उस समय विचलित हो जाएंगे। विचलित होने के क्रम में आप अच्छे से काम नहीं करिएगा, अच्छे से कुछ सोच नहीं पाइएगा। तो वही बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति को यदि कोई कार्य कर रहा है परिस्थिति के अनुसार, तो जो परिस्थिति के अनुसार ध्यान में रखकर, वो जिस परिस्थिति जिस समय में उसको ध्यान में रखकर उसको आगे बढ़ना चाहिए, आगे करना चाहिए। नहीं, हमको ये करना चाहिए, ये सही है तो ये करना चाहिए। समझ में आ गया आपको, है ना। चलिए, अब हम लोग चलते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ थे पाठ का परिचय। अब हम लोग चलते हैं क्या? अब हम लोग चलते हैं ये प्रथम श्लोक की ओर।
देखिए अब श्लोक कैसे पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट आपका बुक अपना बुक निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट बुक का श्लोक क्या दिया है, अस्य कृतं न विदन्ति चित्तमूर्छं भैरति समृद्धि मृद्वार सवे पंडित उच्यते। देखिए बाबू यहाँ पर कह रहा है, अर्थ कैसे लिखेंगे इसका। देखिए अर्थ ऐसे लिखिएगा, अर्थ लिखिएगा कि जिस कर्म या धर्म को जाड़ा गर्मी भय आदि प्रभावित नहीं करता है, जो भी अपना कर्म करता है। देखिए जैसे ये है क्या, ये है एक साधु बाबा, हम लोग के आम भाषा में क्या बोलते हैं, साधु, साधु बोलते हैं, है ना। इसी पर बोलते हैं क्या कि मुझे लगी ही श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। तो ये कोई भी देवता हो गया, कोई भी देवी के उनमें प्रीत लग जाती है, उनमें साधना करने की शक्ति बढ़ जाती है, तप करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो वो जो साधु बाबा हम लोग बोलते हैं, तपस्वी बोलते हैं, उनको जाड़ा गर्मी धूप बरसात वो कुछ नहीं उनको प्रभाव करता है। वो जंगल में जाते हैं, बड़े बड़े पर्वत पर जाते हैं, वहाँ पर तपस्या करते हैं, है ना। वही बोल रहा है बाबू। देखिए उसे ही पंडित कहा जाता है, इन्हें ही हम क्या बोलेंगे, पंडित कहेंगे। समझ में आया आपको, इन्हें ही हम क्या बोलेंगे, पंडित, पंडित बोलेंगे। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति हर सभी सुख दुख की परिस्थिति में एक समान रहता है, उसे ही मनुष्य में पंडित कहा जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमारा हिमालय पर्वत, यदि हिमालय की तरह अपने आप को बना लीजिएगा कि जाड़ा गर्मी धूप बरसात किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वैसे ही पर्वत की तरह खड़ा की खड़ा ही रहता है। क्या रहता है, पर्वत वहीं पर खड़ा ही रहता है। उसकी जाड़ा धूप गर्मी बरसात उसकी कोई भी प्रभाव उसको कुछ नहीं कर सकता है। वो पर्वतों पर बर्फ श्रृंखलाएं जितना होते वो ढका रहता है, बर्फों से ढका रहता है, फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं करता है। ये जो तपस्वी आप साधु बाबा पंडित जो दिख रहे हैं, ये चले गए हैं बहुत बड़े पर्वत शिला लेख पर, वहाँ पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, अपने प्रभु की साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं कि हे प्रभु आप मुझे शरण में ले लीजिए। यानी वो सुख दुख जितना भी ठंडा गर्मी होता है तो सबको त्याग चुके हैं। तो वैसा ही यदि एक मनुष्य पर्वत की तरह हर सुख दुख में अडिग रहता है तो उसे ही हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसे ही हम पंडित कहते हैं। क्लियर हो गया आपको। चलिए इसका व्याख्या किसे कीजिएगा बाबू, देखिए आइए चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये है आपका व्याख्या। व्याख्या मतलब इसको और विस्तृत तरीके से आप कैसे बता सकते हैं। देखिए किसे, प्रस्तुत श्लोक महान नीतिज्ञ विदुर लिखित विदुर नीति ग्रंथ से संकलित तथा नीति श्लोका पाठ के उद्धत है। इसमें नीतिकार ने पंडित जनों की विशेषता पर प्रकाश डाला है। इसमें ये नीति श्लोक पाठ में है, महाभारत के अंश है, विदुर नीति से संकलित है। इसमें किस पर प्रकाश डाला है, तो किस पर, ये पंडित जी पर, कौन, पंडित जनों पर विचार डाला है, प्रकाश डाला है। नीतिकार का कहना है कि पंडित उन्हें कहा गया है जो हर दशा में, हर दशा मतलब हर स्थिति में, समझ सकते हैं आप, स्थिति में एक समान रहते हैं। ऐसे लोग पर जाड़ा गर्मी समृद्धि असमृद्धि डर आदि का कोई असर नहीं होता है, नहीं होता है।
वे हर स्थिति में समभाव रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिन्हें जीवन की सच्चाई अर्थात सत्य का ज्ञान हो जाता है, वे प्रतिकूल परिस्थिति देखकर ना तो विचलित होते हैं और न ही अनुकूलित परिस्थिति देखकर उन्मादित माने घबराते नहीं है, बल्कि हर क्षण एक सा रहते हैं। गीता या ज्ञानी कहलाता है, गीता का ज्ञानी कहलाता है। इसमें यही बता रहे हैं बाबू कि स्लाइड में कि आपको कब ज्ञानी कहा जाएगा कि हर विषम परिस्थिति में कोई भी संकट आ जाओ ना, आप पढ़ाई करते हैं, आप बाहर जाते हैं तो बारिश हो जाती है, धूप हो जाती है, कभी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी आप जाते हैं तो अधिक संकटों के सामना करना पड़ते हैं, कभी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तो उसके सामना करना पड़ता है, आपको अच्छे से कोई बुक नहीं मिल रहा है, किसी को पढ़ने का जुनून है तो बुक नहीं मिल रहा है, कलम नहीं मिल रहा है, कॉपी नहीं मिल रहा है, तो ये सब आपकी विषम परिस्थिति है। इससे आप कमजोर मत बनिए। हाँ, आप कर सकते हैं, यदि आप जुनून है, आप में संघर्ष करने की क्षमता है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो बाबू आप लोग हमेशा पर्वत की तरह रहिए, विषम परिस्थिति में भी अपने आप को मजबूत बना लीजिए कि हमारे पास जो भी दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, सभी समान है, उसमें ज़्यादा खुशी ना हो, सुख में ज़्यादा सुखी ना हो, दुख में ज़्यादा दुखी ना हो, हर क्षण आप समान रहिए परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, ये स्लाइड आपको बता रहा है। चलिए अब अगला स्लाइड चलते हैं ना। चलिए बाबू चलिए आइए देखिए, ये दूसरा स्लाइड यानी ये दूसरा आपका श्लोक है। इसमें बता रहा है किसके बारे में, देखिए आप देखकर इसको बता सकते हैं कि ये किसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणां उपयोग्य मनुष्याणां नर पंडितुच्यते। तो इसका अर्थ क्या निकला, आप लोग कैसे लिखेंगे, आइए समझाते हैं। चलिए, नीतिज्ञ विदुर धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि उसी मनुष्य को पंडित कहा जाता है। किस मनुष्य को पंडित कहा जाता है? तो जो जीवन सत्य को अर्थात जीवन रहस्य को जानने वाला, कर्म कार्य कुशल तथा परिस्थिति के अनुकूल आचरण करने वाला होता है। हम पंडित किसे कहते हैं? जो विषम परिस्थिति में अनुकूल भांति न प्रतिकूल देते हुए अनुकूल यानी एक समान रहता है। देख रहे हैं आप पंडित जी को, इनको सुख दुख डर भय का चिंता है नहीं ना, इन्हें ही हम कहते हैं कि वो पंडित हैं। जिनको सुख दुख डर भय गर्मी सर्दी ठंडे की कोई ज़रूरत अर्थात उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तो उन्हें हम कहते हैं पंडित जी। सिंपल। चलिए, आपको क्लियर हो गया? अच्छा, आपको और अच्छे विस्तृत तरीके से बताते हैं। आइए इसका व्याख्या करते हैं। इनको क्या क्या की नहीं होता है, देखिए, जीवन के सत्य अर्थात यदि आप भी जीवन के सत्य समझ जाइएगा, जीवन का आप सत्य समझ जाते हैं ना बाबू, तो आप लोग भी पंडित हैं। अर्थात आप लोग को सर्दी गर्मी ये सब लग रही है ना, तपस्या कर रहे हैं, और इसमें से कितने भी छात्र होंगे ऐसे कि उनको न सर्दी आए गर्मी आए ठंडा एक समान पढ़ रहे हैं, अभी से ही लग गए हैं अपने लक्ष्य को पाने में। उनमें गर्मी आए ठंडा आए वो पढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। तो चलिए इसको और अच्छे से व्याख्या करते हैं। देखिए, व्याख्या में देखिए कैसे लिखेंगे बाबू कि
प्रस्तुत श्लोक नीति श्लोकास पाठ से लिया गया है। इसमें पंडित के विषय में कहा गया है। हाँ, पंडित के विषय में कहा गया है। प्रथम हम लोग पढ़े श्लोक में पंडित के बारे में कहा गया है। नीतिकार का मानना है कि जो मनुष्य सभी जीवों के जीवन रहस्य को जानता है, अर्थात जो अपने समान सारे जीवों के दुख सुख में दुखी या प्रसन्न होता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो जीवों के प्राणियों के दुख सुख में उनके यदि दुख रहेगा, प्राणियों के जीवों के यदि दुख रहेगा तो वो दुख समझेगा, सुख रहेगा तो सुख समझेगा, है ना। दुख रहेगा तो दुख समझेगा, सुख रहेगा सुख समझेगा, और प्रसन्न रहेगा तो प्रसन्न रहे, सारा काम कुशल पूर्वक अनासक्त बिना झिझक भाव से करता है तथा परिस्थिति को देखते हुए आचरण करता है। ऐसे मनुष्य को पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। तात्पर्य है कि जो मनुष्य सारे भेदभावों से ऊपर उठकर हर प्राणी के साथ सहानुभूति एवं करुणा का भाव रखता है, यानी प्रेम का भाव रखता है। हर जीव, हर प्राणी, हर मनुष्य से प्रेम करता है। सभी से एक भाव, पशु हो, पंछी हो, मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, कोई भी जीव जंतु हो, सबसे एक समान वो प्रेम करता है, वो लगाव रखता है, करुणा रखता है, भाव रखता है। तो वो मनुष्य ही एक कुशल यानी सबसे अच्छा मनुष्य कहा जाएगा। तथा छल कपट दंभ मोह आदि से परे यानी उससे ऊपर, अर्थात जो सारे जीवों में उसी ईश्वर को देखता है जिस ईश्वर को अपने मन में देखता है। देखिए ये स्लाइड यानी ये जो इसमें बता रहा है कि जो प्राणी यानी मनुष्य, जिसमें जीव हो गया, जंतु हो गए, जो भी जीव है, वो सभी को अपना भाई, अपने बहन, अपने देवता के रूप में देखता है। नहीं समझे? आइए फिर से समझाते हैं। देखिए इसमें कह रहा है बाबू कि जो भी जीव जंतु हैं ये है तपस्वी जी यानी ज्ञानी। ये प्रभु श्री हरि की पूजन करते हुए कहते हैं कि ये सभी को बताते हैं कि मनुष्य क्या है, प्राणी क्या है, सभी के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं कि जो जीव जंतु प्राणी सभी को अपना मानता है, अपना भाई मानता है, अपने बहन मानता है, हर किसी से एक समान एक भाव का प्रेम करता है, करुणा करता है बिना छल और कपट को, उसे ही हम कहते हैं पंडित। तो है पंडित जी, और वो है कुशल व्यक्ति जो वो दूसरे को दुख देखकर अपना दुख माने, वो दूसरे को सुख देखकर अपना सुख माने, वो है सबसे सम्मानित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। तो आप लोग किस श्रेणी में है ये तो मैं नहीं जानती, पर आप लोग ये श्लोक पढ़कर आप लोग भी श्रेष्ठ की श्रेणी में आने की चेष्टा करें। क्योंकि बाबू आप जब पढ़ते हैं, पढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि वो आप अपने जीवन में अमल करें, और यदि अमल करते हैं तो आप एक अच्छे विद्यार्थी की श्रेणी में आ जाते हैं, और यही अच्छा विद्यार्थी अपने इतिहास में भी नाम लिखते हैं। तो आपका ये जो श्लोक था 2 ही रहेगा बाबू। अगले क्लास में हम आपका अगला श्लोक लाएंगे जिसमें आपको और अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बाबू आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बाबू प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट कीजिए, बुरा लग रहा है तो बुरा कमेंट, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, मन लगाकर पढ़ते रहिए, और इतना ही रहेगा बाबू। राधे राधे।